बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बिडज़ून पर। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर की बीमारी या तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो एक भाई ने सवाल पूछा है कि क्या हम अपने तीतरों को रात के वक्त बाजरा या कोई भी खुराक दे सकते हैं? तो तमाम दोस्त नोट फरमा लें, ये बहुत ही सीरियस मसला होता है। रात के टाइम जो है वो अपने तीतर को आपने खुराक नहीं देनी। रात का जो वक्त होता है वो अल्लाह ताला ने आराम के लिए मखसूस किया हुआ है। तो आप, जैसा कि मैंने अपनी खुराक की जो रूटीन है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं आप दोस्तों को दोबारा भी बता देता हूँ, जो नए शौकीन हैं उनको भी बता देता हूँ। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये मेरी बात जो है वो नए शौकीनों तक पहुँचेगी। रात का जो वक्त होता है उस वक्त वो आराम का वक्त होता है, ठीक है। सुबह और शाम, यानी कि जो मैं अपनी रूटीन में अपने तीतरों को खुराक दे रहा हूँ वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे है और शाम को जो है वो 3 साढ़े 3 बजे या 4 बजे है। ये 2 टाइम मैं इनको खुराक देता हूँ। अच्छा, अगर आपके तीतर पिंजरे के अंदर खड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि जी मैं उनको रात को खुराक दूँ, तो रात का जो टाइम होता है आपका तीतर जो कुछ भी खाएगा ना, खा के वो आराम से बैठ जाएगा। तो वो उसके लिए मसला बन जाएगा हाजमे का, वो खुराक को सही तरीके से हज़म नहीं कर सकेगा। अगर आप दिन के वक्त इनको खुराक देते हैं तो आपके तीतर माशाल्लाह एक्टिव होते हैं, बोलते रहते हैं, इधर उधर पैर शैर मारते रहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो खुराक जो है वो हज़म हो जाएगी। और इसी तरह अगर केजेस के अंदर मौजूद हैं तो वो इधर उधर भागेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, तो उनकी खुराक जो है वो हज़म हो जाएगी। आपके तीतर एक्टिवेट रहेंगे, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। और अगर रात के वक्त आप अपने तीतरों को खुराक देते हैं तो आपका तीतर वहीं खा के और वहीं बैठ जाएगा। फिर उनको पोटे का मसला बन जाएगा, हाजमे का मसला बन जाएगा, खुराक सही तरीके से हज़म नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, जितना ये हरकत करेंगे उतनी इनकी खुराक जो है वो हज़म हो जाएगी। रात के वक्त आप 10 बजे इनको खुराक देते हैं, आप 11 बजे तक लाइट ऑन रखेंगे, 12 बजे तक लाइट ऑन रखेंगे, फिर तो बंद करनी पड़ेगी ना, फिर ये आराम से बैठ जाएंगे। जब बैठ जाएंगे तो समझ लें वो जो प्रोसेस होता है खुराक का, वो सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है हज़म करने वाला, और फिर इनका पोटे का मसला बनता है। हमारे तीतरों के अंदर जितने भी मसले मसाइल जो बन रहे हैं ना, वो खुराक की वजह से ही बनते हैं कि हम उनको अच्छे तरीके से खुराक नहीं दे पा रहे होते और वो सही तरीके से हज़म नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनका पोटा ख़राब हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, मैदा ख़राब हो जाता है, और इसी वजह से आपके तीतर की जो डेथ हो जाती है। तो ये इतनी बातें कहने का मकसद मेरा, मैं 2 मिनट भी लगा सकता था कि मैं आपको कह सकता था कि रात को आप खुराक ना दें, लेकिन आपको गाइड करने का मकसद मेरा यही होता है कि आपको पता चले कि इसका नुकसान क्या होता है। तो तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए शौकीन हैं चाहे पुराने शौकीन हैं, खुराक जो है तीतर को वो दिन के वक्त ही दिया करें, रात के वक्त ना दिया करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।